आज आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन विश्वासघात करनाल के अंदर मना रही है और ये भी हरियाणा सरकार के साथ जो विश्वासघात आंगनवाड़ी के वर्करों ने किया है वो विश्वासघात देश के प्रधानमंत्री ने किसानों के साथ भी किया है। आज दोनों संगठन मिलकर के विश्वासघात के उस अंदर आज विरोध प्रदर्शन दोनों संगठन मिलकर करेंगे। देश के प्रधानमंत्री ने जो घोषणा किसानों के साथ की थी वो सरकार लागू नहीं कर रही है और जो देश के प्रधानमंत्री ने आंगनवाड़ी वर्कर के साथ 2018 में समझौता 1500-750 की घोषणा की थी उसको सरकार लागू नहीं कर रही है। हम इसके विरोध में दोनों संगठन मिलकर के आज किसान भी हमारे संगठन हमारे समर्थन में आए, हम उनका धन्यवाद भी करते हैं और हम बार बार सरकार से अपील करते हैं इसके बारे में सरकार इसको लागू करे, अन्यथा यह बड़ा आंदोलन भी ले सकता है हरियाणा के अंदर, जिसकी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की होगी। मेरा नाम जगपाल राणा, सीटू जिला सचिव करनाल से। जगपाल राणा जी ने हमें किसानों द्वारा किए गए समर्थन के बारे में जानकारी दी कि ये किसान जो है हमारे जो है समर्थन करने पहुंचे हैं, किसान यूनियन के ये सदस्य प्रधान रूपा राणा जी अब अपने आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए और महिलाओं में जोश भरते हुए इधर भी खाली है, मैट उधर पीछे भी खाली है। मैंने थोड़ी इधर से लग जाओ और साथियों को बैठा लो। तो मैं यहाँ जो साथी किसान सभा किसान यूनियन से हमारे समर्थन में आ जाए हैं उन साथियों का और सभी बहनों का यहाँ पहुँचने पर ठंड के मौसम में तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं थोड़ा सा 5-4 मिनट का टाइम ले सकूं, वैसे तो शॉर्ट में ही कहूंगी कि हमारी क्या समस्याएं, हम क्या बैठे हैं, क्यों बैठे हैं। अगर साथियों को सही लगे कि हाँ ये सही बैठी हैं तो मैं अपील करती हूँ सभी साथियों से कि हमारा समर्थन करें और जैसे अपना आंदोलन इन्होंने जीता है वैसे भी हमें हमारा आंदोलन भी हमें जीत की तरफ हमें लेके जाएं। उसके लिए हमने आप लोगों को तहे दिल से हम धन्यवाद भी करते हैं। और जो हमारे मांग मुद्दे हैं साथियों, 5 दौर की वार्ता सरकार के साथ हो चुकी है लेकिन वार्ता हर बार विफल ही रहती है। तो 1975 से आंगनवाड़ी वर्कर हरियाणा में एक जो रीढ़ की हड्डी होती है ना शरीर के अंदर, और वो रीढ़ की हड्डी पूरे शरीर को चलाने का काम करती है। इसी तरीके से ये आंगनवाड़ी वर्कर इस पूरे भारत के अंदर रीढ़ की हड्डी है इस महिला एवं बाल विकास विभाग की। इसके बिना अगर आंगनवाड़ी वर्कर नहीं है तो विभाग का कोई भी काम नहीं चल सकता। ऊपर से सरकार हमारे साथ दमनकारी नीति, कई साथियों के हमने बातें सुनी भी है, सुनते भी हैं क्योंकि सभी तरह की दुनिया है। कई साथी तो कहते हैं कि ये चोर है, ये राशन नहीं बांटती है, नहीं करती। लेकिन मैं साथियों को जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ कि सरकार राशन देती कहाँ है जो हम बांटे। अब आप एक बात लगा लो, जो हम मीठा दलिया बनावेंगे तो उसमें चीनी भी चाहिएगी, दलिया भी चाहिएगा। और इनकी क्या नीति है कि दलिया आ गया तो चीनी नहीं और चीनी आ गई तो दलिया नहीं। तो दूसरी बात ये कुपोषण मिटाने की बात करते हैं। जो इन्होंने हमें मेनू दिया हुआ है राशन का बच्चों को देने के लिए, वो 6 महीने से आंगनवाड़ियों में 6 क्या 9 महीने हो गए पूरे आंगनवाड़ियों में उपलब्ध नहीं है। जनता कहती है कि हमें राशन दो। तो साथियों हम आपकी जानकारी के लिए कहना चाहते हैं कि 6 महीने से आंगनवाड़ियों में कोई राशन नहीं है, ऊपर से हमारी बहनों को चोर कहा जाता है। तो मैं साथियों से ये कहना चाहती हूँ कि अपने गांव के अंदर जितने भी आदमी मौजूद हैं, चाहे कोई भी है, वो सब एक दूसरे को समझाए कि राशन होगा तभी तो हम बांटेंगे। ऊपर से कुपोषण मिटाने की बात करते हैं कि हम कुपोषण मिटा रहे हैं बच्चों का, और देने के नाम पर इन्होंने हमें 11,811 रुपए ये देते हैं। बीएलओ का काम
जितना भी देश में सर्वे होता होगा, हर एक सर्वे आंगनवाड़ी वर्कर करती है। कोरोना का हवाला देके हमारी बहनों को टर्मिनेट किया हुआ है इन्होंने। और हम ये कहना चाहते हैं कि जब ये अपनी रैलियां करते हैं तब कोरोना कहाँ जाता है। और दूसरी बात, जब भी कोरोना होता है हमारी आंगनवाड़ी वर्कर तो सड़क पे ही होती हैं, तो हमें अब सड़क पे बैठने से कोई डर नहीं है, हमें कोई डर नहीं, वैसे भी हम सड़कों पर ही रहते हैं। तो साथियों, ये हमारे मांग मुद्दे हैं। 2018 में सीएम साहब ने खुद विधानसभा में घोषणा की थी कि इनको कुशल और अर्धकुशल के दायरे में लाया जाएगा, लेकिन साथियों इन्होंने 3 साल हमने वेट किया कि हमें करेंगे कुछ हमारा, लेकिन साथियों इन्होंने हमारा कुछ नहीं किया। और 2018 में ही अक्टूबर में पीएम साहब ने 1500 और 750 रुपए हेल्पर के ये कह के दिए थे कि मैं आपको दिवाली का तोहफा दे रहा हूं। साथियों, पूरे प्रदेश, पूरे भारत के अंदर सभी प्रदेशों में ये 1500 और 750 रुपए मिल रहे हैं सभी वर्कर हेल्परों को, लेकिन हरियाणा का सीएम इसको देने में आनाकानी कर रहा है। ये हमारी 2 मांगे हैं जो इन्होंने खुद घोषणा इन्होंने की हुई है, और इसके ऊपर हमें बरगलाया जा रहा है। हमें 2 महीने हो गए यहाँ सड़कों पे बैठे हुए। हम ये कहना चाहते हैं कि एक कहावत भी है संस्कृत में, जहाँ औरतों का सम्मान हो है वहाँ देवता निवास करें, लेकिन ये तो ना देवता है तो राक्षस, उसके ऊपर राक्षस हो रहा है। यहाँ महिलाओं का निरादर होगा तो वो देश कभी उन्नति नहीं करेगा। हम ये भी कहना चाहते हैं इस सरकार से। तो साथियों, ये हमारी मांग अगर आपको गलत लगे तो आप अपने आप सोच सकते हो कि क्या करेंगे, आप खुद समझदार हो, आपने 1 साल आंदोलन लड़ा है। और जो हमारी मांगे आपको जायज लगे तो साथियों से मैं अपील करती हूँ कि हमारा समर्थन करें। बार बार मैं यही अपील करती हूँ कि साथी हमारा समर्थन करें। और ये आपकी ही बहू बेटियां हैं जो आंदोलन में डटी हुई हैं, सारी बातों में टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए मैं 2 नारों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। रूपा राणा ने अभी किसानों के समक्ष अपनी बात रखी और समर्थन मांगा किसानों से। और जो ये हमारी लड़ाई है इसमें हमारा सहयोग करें ताकि हम इस लड़ाई को जीत सकें। यूके के हो रहा है जिस जिसने वोट दी तेरे ते कला कला रो रहा है। अरे मोदी तेरे राज में यूके के हो रहा है जिस जिसने वोट दी तेरे ते कला कला रो रहा है। रो तो अंध भगत भी रहे हैं, शिपका रो रहे हैं। किसान समय सिंह अपने विचार रखते हुए, सरकार की आई बड़ी बड़ी मुसीबत आई, बड़ी बड़ी मुसीबत आई, लेकिन हमने एक झूठता रखा। झूठता का मतलब है शांति पीढ़िया रखा, लेकिन प्रशासन का और किसानों का झूठ नहीं टावर ने बदलने दिया। और ये हमारी ताकत थी, जिमता हुआ कर जाते थे और दोनों का लड़ाई से रोक देते थे। ये सरकार का षड्यंत्र था। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अपनी महिला बहनों में, आपका आंदोलन बड़ी शांति प्रिय चल रहा है और सरकार जो है आपके आगे घुटने अवश्य टेकेगी, अवश्य टेकेगी। दूसरी बात एक और, बदल नहीं होना, बड़ी शांति से आंदोलन चलाना। आपके साथ सारा किसान, मजदूर, हर एक आदमी आपके साथ जुड़ा हुआ है। इसकी दिन पर दिन बड़ी तादाद बढ़ती जा रही है, तो इतने कहने कह रहा है बड़ी शांति से चलना।
आज हमारा आंदोलन किसानों का टूल बस्तारा पर सारे हिंदुस्तान के पूरे टाप पर चला। वह टावर की देन थी। खटका टूल जितने हरियाणा में टूल थे सबसे टॉप से चला, लेकिन करनाल का खट्टर सरकार आगे नहीं डट सकी। इतना ही कहा। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आपकी नौकरी, आपके सारे काम पक्के होंगे। किसान आपके साथ हैं। दिन रात जब भी विवाद मारोगे हम आपके साथ खड़े पाएंगे। सबने मेरी ये बात मानकर जाना है ताकि और शांतिप्रिय आंदोलन चलाना है। नमस्कार। किसान नेता समय सिंह ने ये जानकारी दी और शांति प्रिय धरना प्रदर्शन करने का आह्वान भी किया। KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। मैं पत्रकार साथी धर्म सिंह के साथ चमन लाल।